गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राजस्थान के इतिहास में प्रारंभिक चौहान शासकों एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जब हम लोग भारत के इतिहास का सर्वेक्षण करते हैं तो 647 ईस्वी में जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उस समय भारत में, विशेषकर उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति जो पैदा हो गई थी, तो ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था कि जो पूरे भारत में या उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित कर सके। उस समय उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत आदि क्षेत्रों में कुछ छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ जो आपस में संघर्षरत थे। उन्हीं में एक वंश था चहमान वंश या चौहान वंश। तो इन्होंने राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में अपने कई शासन केंद्र स्थापित किए। तो मूलतः सांभर, शाकंभरी अथवा सपात लक्ष्य के जो चौहान थे, उन्होंने अपनी वीरता, अपनी महत्वाकांक्षा, साम्राज्य विस्तार की नीति से भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया है। अब हमें यहाँ देखना है कि जो प्रारंभिक चौहान शासक थे कौन थे, किसने स्थापना करी चौहान वंश की, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय तक किन किन राजाओं ने चौहान वंश को संचालित किया। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय जो उस समय की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, उससे पता चलता है कि चौहान वंश का संस्थापक चहमान नामक व्यक्ति था। लेकिन जब हम बिजोलिया शिलालेखों के अनुसार देखते हैं तो पता चलता है कि वासुदेव नामक व्यक्ति ने सांभर के चौहान राज्य की नींव रखी और उसी ने जो सांभर झील थी उसका निर्माण करवाया। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी गुवक प्रथम था जो प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय का एक सामंत रह चुका था। गुवक प्रथम या गोविंदराज ने सिंध के मुस्लिम गवर्नर को परास्त करके प्रतिहार राज्य के आगे विस्तार को रोका। गोविंदराज के बाद उसका पुत्र चंद्रराज द्वितीय और उसके पौत्र गुवक द्वितीय ने चौहान वंश को संचालित किया। गुवक द्वितीय के बाद चंदन राज नामक राजा सिंहासन पर बैठा। इसके समय में चौहानों का जो दिल्ली का तोमर वंश था उनके साथ संघर्ष शुरू हो गया बच्चों। चंदन राज का तोमर नरेश रुद्रेन से युद्ध हुआ और उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। चंदन राज के पुत्र एवं उत्तराधिकारी वागपति राज ने चौहान वंश की प्रतिष्ठा को काफ़ी आगे बढ़ाया और महाराज की पदवी उसने धारण की। इसके समय में चौहान वंश काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। वागपति राज की प्रथम के बाद उसका पुत्र सिंहराज सिंहासन पर बैठा और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और प्रतिहारों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी और दिल्ली के तोमर शासकों को भी परास्त किया। उसके बाद विग्रहराज द्वितीय चौहान वंश का शासक हुआ। हर्ष के शिलालेखों के अनुसार यह प्रारंभिक जो चौहान राजा थे उनमें विग्रहराज द्वितीय सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी था, जिन्होंने चौहान वंश के गौरव को आगे बढ़ाया। उसने गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज प्रथम पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य विस्तार करता हुआ नर्मदा नदी तक वो पहुंच गया। विवश होकर चालुक्य नरेश मूलराज को उसके साथ संधि करनी पड़ी। इस तरह से उसने चौहान वंश की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई दुर्लभ राज द्वितीय राजा हुआ, जिसने नाडोल के चौहानों को पराजित किया और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में जयपुर तक, पश्चिम में जोधपुर तक, उत्तर में सीकर और दक्षिण में अजमेर तक विस्तृत कर लिया। उसका उत्तराधिकारी गोविंदराज तृतीय हुआ।
और उसके समय में उसने मुसलमानों से संघर्ष किया। इसके बाद वाकपति द्वितीय सिंहासन पर बैठा, जिसने मेवाड़ के शासक अम्बा प्रसाद को युद्ध में मारकर उस समय प्रसिद्धि प्राप्त की। वाकपति द्वितीय के बाद वीर्यराम सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसे नाडोल के चौहान नरेशों के हाथों उस समय पराजित होना पड़ा। उसी दौरान मालवा के परमार नरेश भोज ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसे मार दिया। उसके बाद चामुंडराय और सिंहघाट ने चौहान वंश की सत्ता को संभाला। सिंहघाट का उत्तराधिकारी दुर्लभराज तृतीय हुआ, जो एक पराक्रमी शासक था, और उसने गुजरात नरेश कर्ण से युद्ध किया और अंत में वह मलेच्छों से युद्ध करता हुआ मारा गया। दुर्लभराज तृतीय के बाद उसके दो भाई हुए थे, वीर सिंह और विग्रहराज तृतीय। उन्होंने चौहान वंश की सत्ता को संचालित किया। विग्रहराज तृतीय के बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज प्रथम शासक बना और शिलालेखों से पता चलता है कि उसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, जिससे पता चलता है कि उस समय चौहान वंश ने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था सफलतापूर्वक और वह एक शक्तिशाली और स्वतंत्र शासक था। उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी अजय राज भी उस समय का चौहान वंश का प्रमुख शासक था। उसने अजमेर नगर को बसाया, जो बाद में जाकर चौहान साम्राज्य की राजधानी बना। अजय राज के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी अर्णोराज इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, जिसने लगभग 1133 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। रेवासा से प्राप्त दो शिलालेखों में से पता चलता है कि उसने महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। उसने गुजरात के चालुक्यों, अजमेर के निकट बसने वाले मुसलमान शासकों से भी संघर्ष किया। स्थापत्य कला में रुचि रखते हुए उसने अजमेर के आना सागर और अनेक मंदिरों और भवनों का निर्माण कराया, लेकिन उसके ही पुत्र जगदेव ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन वह लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और उसके छोटे भाई विग्रहराज ने उसे युद्ध क्षेत्र में मारकर विग्रहराज चतुर्थ के नाम से सिंहासन प्राप्त किया और 1158 से 1163 ईस्वी तक चौहान वंश की सत्ता को संभाला। यह एक शक्तिशाली शासक था, जिसने दिल्ली के तोमर शासकों को परास्त करके दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को अपने राज्य में सम्मिलित किया। मुसलमानों को पराजित करके पंजाब के कुछ क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। वह पराक्रमी शूरवीर शासक होने के साथ साथ स्थापत्य कला, साहित्य आदि में रुचि रखने वाला शासक था। उसके समय में स्थापत्य कला में काफ़ी विकास हुआ। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपर गांगेय शासक बना, लेकिन इसके कुछ समय बाद मृत्यु के बाद पृथ्वीराज द्वितीय सिंहासन पर बैठा और उसने 1169 से शासन प्रारंभ किया। उसके समय में मुसलमानों के साथ चौहानों का संघर्ष चलता रहा। उसकी मृत्यु के बाद अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र सोमेश्वर चौहान वंश का शासक बना। सोमेश्वर का बचपन गुजरात में व्यतीत हुआ था और उसकी जो माँ थी कांचन देवी चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी। सोमेश्वर के दो पुत्र हुए, जिसमें एक था पृथ्वीराज और दूसरा था हरिराज। सोमेश्वर के शासक बनने के बाद दोनों भाई गुजरात से अजमेर आ गए और सोमेश्वर ने 1177 ईस्वी तक शासन किया। इनकी मृत्यु के बाद चौहान वंश की सत्ता को पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, उन्होंने संचालित किया। तो आगे के बच्चों आगे उसमें चैप्टर में हम लोग आगे की क्लास में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में